मजबूत हुआ, वो लाइनों में दम नहीं था, उस व्यक्ति में दम था जिसने अपने आप को प्रूव किया। जब 3D रैली के माध्यम से मोदी जी ने बताया कि मेरे गुजरात में आज 24 घंटे बिजली आती है मित्रों, और गुजरात का एक भी कोना नहीं बचा है जहां बिजली ना पहुंची, तो लोगों को लगा कि तो असंभव है, झूठ बोल रहा है नेता, ऐसा कैसे हो सकता है। लोगों ने पढ़ा होगा, जाना होगा, लोगों से पूछा होगा, तो ये तो विपक्षी भी बोलते हैं कि नहीं ये सच है। कम से कम बिजली के मामले में तो वही बहस नहीं करते हैं कि नहीं गुजरात में पूरे बिजली है। तो उनको लगा कि क्या पता संभव हो कि हमारे गांव में भी बिजली आ जाए इस नेता को चुनने के बाद। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से ऊपर के, पार्टी लाइन से ऊपर के, आप सब आज भी जान रहे हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चल रही, हर दिन आप इंश्योर हो रहोगे, पीयूष गोयल जी के हैंडल्स पे देख रहे हो, हर दिन 4-5 गांव रेक्टिफाई हो रहे हैं। और ये इश्यू मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं पार्टी को बोलता हूँ मोदी जी अगली बार चुनाव में लड़ने आएंगे और गांव में भाषण देंगे, मित्रों बिजली आती है कि नहीं, तो गांव में ईटा फेंक मारेगा, बोलेगा तुम 5 साल पहले आए थे, पूछते थे बिजली आती है कि नहीं, हमने तुमको वोट दिया था। पार्टी बोलती नहीं, हम कैडर को इंश्योर करते हैं कि जब 5 साल बाद हम चुनाव में वोट मांगने जाएंगे तो आदमी हंस के बोलेगा नहीं हमने इनको वोट दिया था, बिजली मिली है। इस लेवल तक इंश्योर कर। फिर ये हुआ कि हमने ज्यादा प्रॉमिसिंग किया, ज्यादा प्रॉमिसिंग वर्ड्स हमने यूज किए, कोड्स यूज किए, स्टैट्स फर्जी यूज किए। अच्छे दिन आने वाले हैं तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि अच्छे दिन कहाँ आए। मैं पूछता हूँ अच्छे दिन आपके नहीं आएंगे अगर आप रियल एस्टेट में ब्लैक मनी का यूज करके धंधा करते हैं और हर दिन कोशिश करते हैं कि हम सैंट्रो से मर्सिडीज से ऑडी फिर जगुआर तक पहुंचे। उस गरीब महिला से पूछिए इसकी 3 पीढ़ियों की आंखें खराब हो गई चूल्हा फूंक फूंक के, आज जब उसको सिलेंडर मिल रहा है तो वो अच्छे दिन है। आज हम इंश्योर कर रहे हैं कि 5 करोड़ का वॉल्यूम ऑन स्टेट्स कि 5 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लाभान्वित किया जाएगा। 5 करोड़ परिवार का मतलब अगर एवरेज 3 व्यक्ति भी लें, मैं कहता हूं 2 ही लें, 10 करोड़ के लोगों की जिंदगी में शामिल है। ये अच्छे दिन है, ये सोच है हमारी। तो इन चीजों को इंश्योर करके हमने स्ट्रेटजी बनाई, इसको लेके हम इलेक्शन मोड में गए, नीचे तक गए और जनता का रिस्पॉन्स आप सबने देखा क्या हुआ। मैं जब पुणे में था जॉब के समय, जिस दिन मोदी जी का कैंडिडेटशिप डिक्लेयर हुआ एज ए प्राइम मिनिस्टर, हमने रिजाइन किया, नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद जब हम लोग आए डोमेन में कि पॉलिटिक्स करनी है तो किस डोमेन में करनी है, मैंने बहुत सारी बातें शिक्षा में सुनी है, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं और इस पूरे को कंक्लूड करते मैं बोलता हूँ कि नॉर्थ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम की जो बैकबोन है वो टूट गई है। और इस बात की बहुत पीड़ा मेरे अंदर रहती है। बहुत लोग कहते हैं कि बेंगलोर में बहुत सारे यूपी के लोग हैं, मुंबई में बहुत सारे यूपी के लोग हैं, पूरे देश में पूरी दुनिया में यूपी के लोग फैले हुए हैं। जब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ क्या करते हैं वो लोग जिनकी आप आवाज़ उठाते हैं मुंबई में और बेंगलोर में, तो आता है कि 90% मजदूरी करते हैं। उत्तर प्रदेश का वो नौजवान जिसके पास 2 कमरे का घर है, 2 पेड़ है, 1 जानवर है, खाने के लिए व्यवस्था है, एक खुली हवा में सांस लेने का मौका है, इन सब को छोड़कर वो बंबई की गलियों में जाता है। आपने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे पशुओं की दुर्दशा के ऊपर, जो वो जानवर लादे जाते हैं गाड़ियों में। मैं कहता हूं उत्तर भारत से किसी भी स्टेशन पे खड़े हो जाइए, जब कोई ट्रेन बंबई और दिल्ली की ओर जाती है उस जनरल डब्बे की ओर देखिए जिसमें लोग मरकर जाते हैं। आपको याद आएगा वो आर्टिकल पशु वाला, आपको लगेगा उससे बदतर हालत है स्टेपों की। ऐसा क्या है कि ये नौजवान आज भी उत्तर प्रदेश से निकलकर बंबई की गलियों में, नाली के किनारे, सड़क के किनारे दुर्गंध में जीने को तैयार है। हम उनको रोटी इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं, वुमेन को सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। ये चैलेंज था। तो इसके पीछे गए कि क्या रीजन है इसका, तो निकल के है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम पूरा कोलैप्स कर गया है। पूर्वांचल में वही महाविद्यालय चलता है जो गाइड की व्यवस्था कर सकता है। ये बहुत बेसिक फैक्ट्स हैं, शहरों तक नहीं पहुंचते हैं। हम आप अच्छी जिंदगी जीते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आते हैं, टीवी ऑन करते हैं, रिपोर्टर जो बताता है वो सुनते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ फ्रेंडों की लिखी हुई राय के हिसाब से अपना मत तय करते हैं समाज में क्या चल रहा है। लेकिन सच्चाई थोड़ी और कड़वी है। एजुकेशन सिस्टम का यह हाल है। अगर हम प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाने वाला जो अध्यापक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 80% अध्यापक ये मानता है कि वो जिंदगी में और अच्छा कर सकता है। वो आईएएस और पीसीएस बन सकता था, उसकी किस्मत खराब थी इसलिए वो अध्यापक बन गया है। तो वो सफेद कुर्ता पजामा पहन के, सफेद पैंट शर्ट पहन के विद्यालय पहुंच जाता है
अपना एंड्रॉयड फोन निकालता है, दिन भर सोशल मीडिया यूज करता है। रेशियो ये है कि 150 बच्चा का स्कूल में पढ़ता है तो 150 बच्चा उसी दिन स्कूल आता है जिस दिन कुछ बढ़ रहा होता है। खाना तो रोज बढ़ता है, खाना बढ़ने पे भी नहीं आता। अब जिस दिन बस्ता बढ़ रहा होता है, ड्रेस बढ़ रही होती है, नेताजी कुछ बांटने आते हैं, उस दिन स्कूल आता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। ये प्राइमरी की बात है। और हायर सेकेंडरी और उसके बाद ग्रेजुएशन सिस्टम में यह हाल है कि शिक्षा माफिया, पहले माफिया होते थे, अब वो जमीन भू माफिया और शिक्षा माफिया होते हैं। शिक्षा माफियाओं का इतना वर्चस्व है कि आप घर बैठे रहिए, आप फॉर्म भर दीजिए, नेताजी की सरकार में कोई भैया जी का स्कूल है, उसको ठेका दे दीजिए 6000 रुपए का, वो आपको ग्रेजुएशन में डिग्री लाके दे देगा। दिस इज द रियलिटी एंड यू कैन सी एनीवेयर, मतलब इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो ये चैलेंज था। इस बीच में जो मैं कहना चाह रहा था कि जो हमारी आधी आबादी है, जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बहुत सारी लाइनों के बाद हम देखते हैं कि ड्रॉप आउट रेशियो लगभग डबल है उन लड़कियों का लड़कों से ज्यादा। उसका रीजन क्या है? एक बेसिक क्वेश्चन मोदी ने किया था कि शिवालय से पहले शौचालय। ये बातें मन से नहीं करनी चाहिए, बड़ी भद्दी लगती हैं, लेकिन जब मैं पुणे से लौटा, मैं आपको बता रहा था, तो मैंने सोचा कि समाज के किस डोमेन में काम करना है। नेतागिरी बहुत तय की होती है। कोई पिताजी नेता होते हैं, किसी का बहुत पैसा होता है, उसका शौक होता है कि वो राजनीति करे, किसी की जाति का ज़्यादा वोट बैंक होता है उस कस्बे में, वो कहता है कि हम यहाँ के नेता बनेंगे कि हमारी जाति के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। किस डोमेन में पॉलिटिक्स की जाए, तो मुझे लगा कि एजुकेशन में काम करना चाहिए। तो बहुत सारे रिसर्च करने के बाद, मॉडल्स को फेल होने के बाद, मैंने सोचा कि सब कुछ सेटअप प्राइमरी स्कूल में अवेलेबल है। बिल्डिंग भी है, गवर्नमेंट फ्री में किताबें भी दे रही है, गवर्नमेंट बच्चों को खाना भी दे रही है, ड्रेस भी दे रही है। ऐसा क्या है कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो कुछ डिलीवर नहीं हो रहा है? तो जब हम सिर्फ वुमेन्स की बात करें तो टॉयलेट्स की हालत ये है, आप अभी यहां से निकलिए, कभी अपने गांव की तरफ जाइए, कि गांव होंगे, किसी प्राइमरी विद्यालय में रुकिए। अब तो खैर 1 लाख शौचालय बने अभी नए स्वच्छ भारत के थ्रू। आपको 3 साल पहले याद हो, अगर बना था 2 ईंटों का तो ताला लगा था उसमें। कैसे बच्चे हैं स्कूल में? संभव है क्या? ये प्रैक्टिकल है क्या? लखनऊ में गोमती नगर से लेकर कालिदास मार्ग पर 60x40 की होल्डिंगों में दिखा देने से कि नारी कल्याण कर रहे हैं, इससे कल्याण होगा क्या? वहां उतरना पड़ेगा, वहां जाना होगा, इसको देखना होगा, जो नहीं हो रहा है। और मैं जब आया तो मैं बहुत पॉजिटिव था पॉलिटिक्स में कि युवा मुख्यमंत्री प्रदेश ने चुना है। हमको ही बहुत उम्मीदें थी, मुख्यमंत्री बहुत पढ़े लिखे हैं, वो कट्टर सोच नहीं, युवा जोश, मुझे भी अच्छा लगता था पार्टी लाइन से ऊपर। एक सिंपल क्वेश्चन इस युवा सबसे मैंने सोचा कि पिछले 4 सालों में, अब तो कुछ ज्यादा हो गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के नाम पे जितनी भर्तियां निकाली हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी कद्दावर मंत्री सीना ठोक के कह सकता है कि इस भर्ती में घोटाला नहीं हुआ। हालात ये हैं कि इलाहाबाद अगर आप चले जाइए, लखनऊ के शैक्षिक मोहल्लों में चले जाइए, तो प्रदेश का नौजवान फॉर्म भरने से डरता है। उसको लगता है कि ये फॉर्म का 500 रुपया खराब जाएगा, क्योंकि ढेर सारे 5.5 साढ़े 6 मुख्यमंत्री हैं, उनमें से किसी एक के कोटे की भर्ती होगी, चाहे वो मैनपुरी वाले चाचा के कोटे की होगी, चाहे रामपुर वाले चाचा के कोटे की होगी। एक रकम तय हो गई होगी कि इन 500 सीटों के लिए ये रकम यहाँ पहुंचनी है, और उस रकम के हिसाब से सीटों के रेट तय हो गए होंगे। और ये मैं कह नहीं रहा हूं, यूपीएससी के चेयरमैन अनिल यादव के ऊपर ये आरोप कोर्ट ने लगाए हैं, आप सहमत होंगे इस बात से? उनको कुर्सी से हटाया गया है। हम करेंगे क्वेश्चन आंसर और करेंगे इसके बाद। मैं तो सर इतना जानना चाहती हूं, इज इट सपोज्ड टू बी समाजवादी पार्टी अगेंस्ट बीजेपी? No. This is on you said. Yeah, for something just We'll take question answer. We'll take question answer. I will answer all the questions. I will answer all the questions. I will answer all the questions. Whatever the question you have, I will answer. I am on agenda. I will clear you. Whatever the question you have, ma'am, I will answer you. I will answer you. Surely. It's not about agenda. It's हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, I mean शायद ये हो रहा है कि ये फिर से वही लेक्चर हो रहा है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट हो रहा है। Let's have a conflict and let's have a discussion. Sure. Discussion. So I think we should. I like to put a point very clearly. Let's not dissuade the youth for anything. No. Sorry. If I'm अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं बायस्ड हूँ किसी मेथोडोलॉजी से, पॉसिबल है, क्योंकि हमें पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, पॉसिबल है, मैं इसको इग्नोर नहीं करूँगा।
मैं ठीक है, आपने मुझे बोला, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले भी ऐसा हो रहा होगा मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं मुझसे पहले कितने लोग बोल चुके हैं। तो हम ये बात कर यूज की, तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम रन करने के लिए सरकार की जरूरत होती है और सरकार की पार्टी ही बनाती है। इन चीजों से भाग के यहाँ तक पहुंचे हैं। आप पार्टियों से भागेंगे, बहस से भागेंगे, तो नतीजा यही होता है जो होता है। इससे आप भाग नहीं सकते। बहुत टफ है हमारा सरवाइव करना। जब हम डिस्कशन करते हैं तो पॉसिबल है कि आपका एक मुद्दे की तरफ झुकाव ज्यादा होता है, तभी आप अपना मत तय करते हैं। सिस्टम को चलाने के लिए एक आइडियोलॉजी चाहिए, लोग चाहिए, पार्टी चाहिए, सिस्टम चाहिए। इसको इग्नोर करके आप प्रैक्टिकली डिस्कशन नहीं कर सकते, मेरा ये मानना है पर्सनली। इसके बाद भी आपकी भावनाएं हाथ थोड़ी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि बायस बात नहीं करनी चाहिए, फोरम है। मैं पार्टी बायस में इश्यूज की बात कर रहा था, तो खैर हम यूथ की बात कर रहे थे। तो इन सारी बातों के बीच ऐसा क्या होता है कि आवाज दब के रह जाती है, और ये सरकारें, मैं उस पर कंक्लूड करता, इन मुद्दों के बाद भी, इन सच्चाइयों के बाद भी, इन आंकड़ों के बाद भी बार बार वही लोग चुन के आते हैं। ये जो कुछ भी मैंने कहा, ये हो सकता है कि बायस्ड रहा हो, देखिए इसमें गलत कुछ भी नहीं था। कई बार बुरा लगता है जब हम सामने वाले आइडियोलॉजी में जुड़े हुए होते हैं, मुझे भी लगता है, लेकिन हमें स्वीकार करना होता है कि सच्चाई यही है। हम बोल नहीं सकते उसको बार बार, और बोल के झुटला नहीं सकते सच्चाई को। बुरा लगना ये स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है। तो खैर हम डिस्कशन कर रहे थे यूथ की और इलेक्शनरी की। हाँ, ये मैं एग्री हूँ कि खैर थोड़ा भटक गया हूँ बस। तो ये जो कैंपेन सिस्टम था, ये चूंकि 17 का चुनाव भी आने वाला है और हम फिर से चुनावों में जाएंगे, तो मैं कहता हूँ ये मुद्दे होंगे। हो सकता है इनसे आप सहमत ना हो, कई लोग इस युवा सरकार से सहमत हो। हम इन मुद्दों में फिर से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, और हम इन्हीं मुद्दों को लेके फिर से नीचे जाने वाले हैं। और मैंने बूथ की बात की थी, उत्तर प्रदेश में लगभग 1,40,000 बूथ आते हैं। तो हमने क्लस्टर डिजाइन किए हैं कि किस क्लस्टर्स में किन लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई है, कौन से ऐसे क्लस्टर्स हैं जहां हम अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो करना चाहिए हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, और किन मुद्दों को लेके हम चुनाव में जाएंगे। मैं सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूं, मैं प्योर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं, और अब पिछले 6 महीनों से मैं प्योर पॉलिटिशियन हूं, मैं पार्टी से बायस्ड हूं, तो मेरी बातें वैसी ही होंगी। तो ठीक है, और तो इन बातों को लेके हम फिर से मुद्दे में जाएंगे। और ये दिक्कत है, जैसे मैम को लगा, हम लोगों को लगा, मैं बताऊं पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस भी यही है। जब हम लोग पॉलिटिक्स में आते हैं तो ये जो क्राउड है ना, जो पढ़ा लिखा होता है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं, हालांकि मैंने भी इंजीनियरिंग की है, मैं पुणे में था, तो लोग कहते थे यार कैसे, मतलब पार्टी क्या करती तुम्हारे लिए। मैं कोई इंसिडेंट बताऊंगा इससे हटके होता है बायस, जो कि एक चुनाव जीतने के बाद न्यूज़ फ्लैश हुई, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह 3 गुना बढ़ा दी। ये थोड़ा अलग है और बेकार भी हो सकता है आपके लिए। तो मुझे फोन्स आए मेरे जो कलीग्स थे ऑफिस में मेरे पुणे में कि भाई बधाई हो, और तुम लोग की सैलरी जो है वो 3 गुना बढ़ गई। तो मैं सरप्राइज हूँ, मतलब क्या है, लोग क्या सोचते हैं। तो जो हमारी पार्टी ऑफिस में वर्कर्स होते हैं, जो बैक ऑफिस स्टाफ होता है, उनकी सैलरी हमने बढ़ाई थी। लोग जान के आश्चर्य करते हैं कि पार्टियां जो होती हैं उनमें यूथ सर्वाइव कैसे करें, क्या ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर है, ड्राइविंग फोर्स क्या है कि हम वहां रह पाए। तो मैम बहुत टफ है इसको चेंज कर पाने के लिए। जब सिस्टम के अंदर उतरते हैं और ब्लेम कर पाना बहुत आसान होता है कि ये लोग ये नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं कई बार, लेकिन सिस्टम के अंदर आके सर्वाइव कर पाना, लंबा चल पाना, लॉन्ग रन एक विजन लेके उस पर काम कर पाना, ये बहुत टफ होता है। आज का यूथ जो डिस्कनेक्ट है वो यही है, बोलता है छोड़ो यार हमारा काम नहीं, ये जो कर रहा है करने दो, ये हम क्यों करें। लेकिन एट द एंड हमें तो जी मैम विल टेक क्वेश्चन आंसर, और I'll answer all your questions मैम, डोंट वरी, I'll answer all your questions। देखिए आप लोग के क्वेश्चंस पॉलिटिकल हैं, लेकिन आप पॉलिटिकल सुनना नहीं चाहते। जी वो कह रहे हैं कोई गलत क्या है जो आप लोग ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं। सर एक्चुअली अगर आप लोग बायस नहीं है तो इस समय ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया? बेसिकली शायद आप एजेंडा इससे पहले क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया?
एग्जैक्टली यहाँ पे सिर्फ बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी। आप लोग आपस में न लड़ें, देखिए ये भी सदन हो जाएगा, एक पक्ष बन जाएगा, एक पक्ष बन जाएगा, आधे लोग उस तरफ हो जाएंगे, आधे लोग इस तरफ हो जाएंगे। प्रोग्राम इसलिए नहीं है, ये एजेंडा में नहीं है प्रोग्राम का। और हाँ, ये हो सकता है कि मेरे पहले स्पीकर जो रहे हैं बड़े भाई, हो सकता है उनकी कुछ लाइनों को सुनने के बाद मैं थोड़ा पॉलिटिकल हो गया, मुझे पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं नहीं हुआ, ठीक है। तो हो सकता है कि मुझे ऐसा लगा हो कि आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही सुना दिया गया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, यहाँ सुन के चलाना संभव नहीं है। आप लोगों को बुरा लगेगा वो चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन मैं पार्टी के खिलाफ सुन के और झूठी बातें सुन के, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये फर्जी स्टैट सुन के मैं चला जाऊँ, संभव नहीं था मेरे लिए, और ये मेरी जिम्मेदारी है उचित मंच पे सही नाटक रखना, सही बात रखना। आपको बुरा लगेगा संभव, उसके मैं क्षमा मानता हूँ, लेकिन मैं सुन के चला जाऊँ ये भी संभव नहीं है। तो खैर, तो जो डिस्कनेक्ट हुआ है कैसे आगे चलेगा, स्टेट में इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या